क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हों या कोई असाइनमेंट बना रहे हों और अचानक आपके दिमाग में आता है, अरे यार, वो बिजली का बिल भरना तो भूल ही गया, या उस दिन उसने मुझे ऐसा क्यों बोला था। और बस जो काम आपके सामने था वो वहीं रुक जाता है और आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिनेश तिवारी है और डिजिटल नॉलेज में आपका स्वागत है। सच कहूँ तो ये मल्टी थिंकिंग या एक साथ 100 बातें सोचने की बीमारी मेरी जिंदगी का भी संघर्ष रही है। ऑफिस का प्रेशर, फोन की नोटिफिकेशंस, घर की जिम्मेदारियां, मेरा दिमाग एक ही समय में 50 अलग अलग टैब खोलकर बैठ जाता था। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि इस मल्टी थिंकिंग को कैसे रोका जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज हम इसके रूट कॉज तक जाएंगे। आज हम समझेंगे कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है। और वीडियो के आखिरी 1 मिनट में मैं अपना वो पर्सनल सीक्रेट शेयर करूंगा जिसने मुझे इस ओवरथिंकिंग के जाल से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। तो चलिए इसे समझते हैं। हमारा दिमाग मुख्य रूप से 2 हिस्सों में काम करता है। पहला है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब आप सोच समझकर कोई एक्शन लेते हैं, जैसे आज मुझे दिन भर में क्या क्या काम करने हैं, उनकी लिस्ट बनाना। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, वो 24 घंटे काम करता है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? इसे चलाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सब कुछ अपने आप और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब आप कार चलाते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें रास्ता देख रही होती हैं और दिमाग बिना आपके सोचे सही समय पर ब्रेक लगा देता है या ओवरटेक करते समय स्पीड बढ़ा देता है। आपको हर पल ये नहीं सोचना पड़ता कि अब मुझे ब्रेक दबाना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सब खुद संभाल रहा है। एक और बात सोचिए, मान लीजिए आप अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स की लिस्ट बना रहे हैं। आपका पूरा ध्यान इस बात पर है कि क्या क्या काम बाकी है। लेकिन जब आप पेन से वो लिस्ट कागज पर लिख रहे होते हैं, तब क्या आप ये सोचते हैं कि ए कैसे लिखना है या हिंदी का के कैसे बनाना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भाषा के वो अक्षर बिना किसी मेहनत के अपने आप लिख रहा है। अगर हम ये समझ लें कि हमारा ये पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड इमरजेंसी में कैसे काम करता है, तो हम अपनी जिंदगी की आधी टेंशन यहीं खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब सबसे ज्यादा अलर्ट होता है जब उसे डर लगता है। कल्पना कीजिए कि आप एक खाली और सुरक्षित सड़क पर चल रहे हैं। गिरने का कोई डर नहीं है, तो आपका दिमाग आपके पैरों को आराम से चलने देता है। आप फोन पर बात करते हुए भी चल लेते हैं। लेकिन अब सोचिए कि वही रास्ता एक 101 मंजिला इमारत के बीच बंधी एक पतली सी रस्सी पर हो। अब क्या होगा? अब आपका दिमाग आपके 5 सेंसेस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। वो हवा की स्पीड भी चेक करेगा और आपसे एक एक कदम बहुत ही सावधानी से रखवाएगा। उस वक्त आपके दिमाग में कोई फालतू विचार नहीं आएगा, कोई मल्टी थिंकिंग नहीं होगी। आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, बिना गिरे दूसरी तरफ पहुंचना। वहीं दूसरी तरफ सर्कस का एक जोकर उसी रस्सी पर आराम से चलता है और लोगों को हंसाता भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जोकर के सबकॉन्शियस माइंड को उस रस्सी पर चलने की ट्रेनिंग मिल चुकी है। उसे अब वहां डर नहीं लगता। तो अब आते हैं सबसे मुख्य सवाल पर। जब हम काम कर रहे होते हैं तो कॉन्शियस माइंड को ओवरथिंकिंग से कैसे रोकें? यही है वो सीक्रेट तकनीक जिसने मेरे काम करने का तरीका बदल दिया। ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो और अचानक दिमाग में किसी और काम का कोई शानदार आइडिया या टेंशन आ जाए, तो उस आइडिया के परिणाम, रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू मत कीजिए। बस एक काम कीजिए, अपने पास हमेशा एक पेंडिंग असाइनमेंट पेज या छोटी सी डायरी रखिए। उस आइडिया को तुरंत उस कागज पर लिख लीजिए और अपने दिमाग से कहिए, मैंने इस आइडिया या डर को अपनी डायरी में लिख लिया है, मैं इसे बाद में देख लूंगा। अब तुम इसकी टेंशन मत लो और मुझे मेरा अभी का काम परफेक्शन के साथ पूरा करने दो। जानते हैं इससे क्या होता है?
आपके दिमाग का डर खत्म हो जाता है। आपका दिमाग आपको बार बार वो विचार इसलिए भेजता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं आप वो जरूरी आइडिया भूल ना जाएं। जैसे ही आप उसे लिख लेते हैं, दिमाग रिलैक्स हो जाता है और फालतू सोचना बंद कर देता है। इस छोटी सी प्रैक्टिस से आप अपने दिमाग को एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करना सिखा देंगे। दोस्तों, आपको अपना सबसे मुख्य डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने वाली चीज क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डिजिटल नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं दिनेश तिवारी आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।